चैनल A to Z GK by MK पर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अभी पेट्रोलियम। तो हमारा टॉपिक चल रहा था भाई भारत के संसाधन। भारत के संसाधन में हमने पवन ऊर्जा पढ़ लिया था भाई, पवन ऊर्जा। और फिर हमने पहले नंबर पर पवन ऊर्जा पढ़ा था, फिर पढ़ा था हमने तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। ठीक है भाई, ये तो टॉपिक हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाई पेट्रोलियम। पेट्रोलियम है भाई आज का हमारा टॉपिक। तो अगर किसी ने पीछे क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर पीछे क्लास देख सकता है, क्योंकि यह स्टैटिक जीके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई पेट्रोलियम। ठीक है भाई, पेट्रोलियम क्या है, किस प्रकार पेट्रोलियम का निर्माण होता है। पेट्रोल और पेट्रोलियम में बहुत अंतर है। ठीक है भाई, तो ये सभी पढ़ेंगे भी आज हम। पेट्रोलियम, ठीक है भाई। तो आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम। तो सबसे पहले देखो पेट्रोलियम क्या होता है। तो पेट्रोलियम किसके द्वारा बनता है, यह है जीवाश्म, जीवाश्म द्वारा बनता है। जीवाश्म द्वारा किस प्रकार बनता है भाई, जो जीव जंतु है वे मृत होने के बाद जमीन के नीचे दब जाते हैं और लाखों करोड़ों साल में वे अपघटित होकर क्या हो जाता है भाई, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक काला गाढ़ा द्रव के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं भी। ठीक है भाई, जो जीव जंतु है वे पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं। ठीक है भाई, और क्या होगा, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण क्या होगा, एक काला गाढ़ा द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे, जो क्या कहलाएगा, पेट्रोलियम कहलाएगा भाई। ठीक है भाई, जो जीवाश्म ईंधन है, जो जीवाश्म है, जीवाश्म द्वारा हमें कितने परसेंट तो तेल प्राप्त होता है, ऑयल प्राप्त होता है, और कितने परसेंट गैस प्राप्त होती है, तो 70% प्राकृतिक, 70% प्राकृतिक तेल प्राप्त होता है भी। ठीक है भी, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, नेचुरल ऑयल। ठीक है, और रह गया जो 30% क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता भी है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है भाई। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगला पॉइंट है भाई, जो पेट्रोलियम है यह है हाइड्रोजन और कार्बन, इसके अंदर हाइड्रोजन व कार्बन पाए जाते भी। ठीक है भाई, पेट्रोलियम के अंदर हाइड्रोजन व कार्बन पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है भी, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है भी। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है भी। ठीक है, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। पेट्रोलियम हमें हमेशा कहां मिलेगा भी, अपतटीय क्षेत्रों में। कहां से प्राप्त होगा पेट्रोलियम, हमेशा अपतटीय, अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होगा भाई। अपतटीय क्षेत्रों का मतलब क्या होता है, यानी कि समुद्र में, समुद्र से प्राप्त होगा, महासागरों से प्राप्त होगा, तट से, हाँ भाई, समुद्र के अंदर। ठीक है, वहां रिफाइनरी, वहां लगाकर भाई जो खनन, वहां से तेल निकाला जाता है, फिर कहां पर पहुंचा जाता है अभी, रिफाइनरी में पहुंचा जाता है, और वहां से इसका पेट्रोल, डीजल, सनेक इसके रूप में से अलग किया जाता है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट अभी, भारत से हमें कितने प्रतिशत है पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो भारत में 66% है, भारत में 66% पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का उत्पादन
पेट्रोलियम का उत्पाद कहां से होता है भी? अपतटीय क्षेत्रों से उत्पाद होता है भी पेट्रोलियम का। अप तटीय क्षेत्रों से उत्पाद होता है भी। ठीक है भाई। 66% पेट्रोलियम हमें कहां से प्राप्त होता है? अपतटीय क्षेत्रों से 66% पेट्रोलियम प्राप्त होता है। ठीक है भाई। और अगला पॉइंट है यहीं पे, जो प्राकृतिक गैस प्राप्त होती थी हमें पेट्रोलियम से, इसका मुख्य घटक क्या भी? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है भाई। ठीक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। और मीथेन को ही क्या कहा जाता है? इसे मार्स गैस कहा जाता है। मार्स गैस। क्वेश्चन आ जाता है किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो मीथेन को कहा जाता है। प्राकृतिक गैस में कौन सा मुख्य घटक है पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। ठीक है। प्राकृतिक गैस में मीथेन मुख्य घटक पाया जाता है। हो गया? नोट करो इसे एक बार। अब देखो भाई, सबसे पहले क्या किया जाता है? पेट्रोलियम का खनन किया जाता है, यानी कि पेट्रोलियम निकाला जाता है भी। भूमि से पेट्रोलियम निकाला जाता है। फिर वह पेट्रोलियम निकाल कर कहां पहुंचा जाता है? फिर निकाल कर वह रिफाइनरी में पहुंचाया जाता है। और रिफाइन होने के बाद पेट्रोल, डीजल, स्नेहक, पेट्रोकोक, ये जो घटक है ये अलग अलग कर लिए जाते हैं। और पेट्रोल है, डीजल है, गाड़ियों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। पेट्रोकोक है, ये अलग अलग चीजों में उपयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? पेट्रोलियम का खनन होता है। पेट्रोलियम का खनन कहने का मतलब है जमीन से पेट्रोल निकाला जाता है सबसे पहले, फिर ये पहुंचाया जाता है अभी कहां पर? रिफाइनरी में। रिफाइनरी में पहुंचाया जाता है अभी। रिफाइनरी में पहुंचाने के बाद रिफाइन किया जाता है। ठीक है भाई। इसके जो घटक है वे अलग अलग किए जाते हैं। तो किन किन चीजों में निकलता भी है? सबसे पहले पेट्रोल। ठीक है भाई। पेट्रोल के बाद अगला है डीजल। ठीक है भाई। इससे अगला है वो क्या अभी? वो है एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और अगला घटक क्या होगा भाई? अगला घटक है पेट्रोकोक। पेट्रो या पेटकोक, पेटकोक। ठीक है भाई। और इससे आगे है स्नेहक। स्नेहक तेल। सबसे पहले पेट्रोलियम का खनन होगा, जमीन से पेट्रोलियम निकाला जाएगा या महासागरों से निकाला जाएगा, फिर रिफाइनरी में पहुंचाया जाएगा। और फिर ये रिफाइन होकर अलग अलग जो घटक है वे अलग अलग कर लिए जाएंगे। ठीक है भाई। ये तो है इसके। ये जो है ना भाई, ये पार्ट है, इन्हें हम क्या कहेंगे? सह उत्पाद कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे हम? सह उत्पाद। सह उत्पाद है भी। ठीक है। ये तो सह उत्पाद है और ये इसके डीजल पेट्रोल उत्पाद है। तो अगला पॉइंट यह बनता है सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार कहां पर है? सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार ये कहां पर है? ये है भाई वेनेजुएला में। कहां पर है? वेनेजुएला। वेनेजुएला है। ठीक है भाई। अगला है सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कहां से होता है? सबसे ज्यादा
पेट्रोलियम का उत्पादन। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कहां से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकला जाता है अभी? कहां? देखो, भंडार सबसे ज्यादा है वेनेजुएला में, और सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? ये होता है सऊदी अरब में। सऊदी अरब। ठीक है भाई, अगला पॉइंट है, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिफाइन कहां पर होता है भाई? सबसे ज्यादा रिफाइन, तो सबसे ज्यादा रिफाइन कहां होता है? सबसे ज्यादा रिफाइन होता है यूएसए में। यूएसए में सबसे ज्यादा रिफाइन होता है। ठीक है भाई, नोट करो इसे एक बार। अब नोट डाल के एक पॉइंट लिख दो भाई, नोट डाल के, पेटकोक। पेटकोक, पेटकोक क्या होता है अभी? ठीक है, यहां पर डाला हमने पेट्रोलियम, डीजल, एलपीजी, पेटकोक और स्नेक तेल। तो इस पेटकोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, पेटकोक के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? यह पेट्रोलियम की रिफाइनरी के दौरान निकलता है भाई। जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, रिफाइनरी के दौरान निकलता है। ठीक है भाई, रिफाइनरी के दौरान निकलता है ये। आगे देखो, अगला पॉइंट है भाई, अगला पॉइंट है, इसमें सल्फर का जलाने पर किसका क्या उत्पन्न होता है भाई? जलाने पर सल्फर निकलता है। सल्फर, सल्फर का ज्यादा उत्पादन होता है, का उत्पादन होता है। जब हम इस पेटकोक को जलाते हैं तो सल्फर का ज्यादा उत्पादन होता है, यानी सल्फर गैस ज्यादा निकलती है, जो हमारे लिए हानिकारक है भी। अगला पॉइंट है, भाई जलाने पर कोयले से ज्यादा ऊर्जा देता है भाई। अगर हम इसे जलाएंगे तो कोयले से ज्यादा ऊर्जा देगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्या फैलाता है? प्रदूषण, ज्यादा प्रदूषण फैलाता है भाई। जलाने पर कोयले से ज्यादा ऊर्जा तो देता है, लेकिन प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलाता है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। लेकिन अगला पॉइंट है भाई, जो पेटकोक है, इसे हम कहां से इसका आयात करते थे भाई? यूएसए से मंगाते थे। भारत में इसकी मांग ज्यादा थी, तो भारत पेटकोक को यूएसए से आयात करता था भाई, यानी कि यूएसए से मंगाता था। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता था, फिर भी भारत इसी कहां से मंगाता था? यूएसए से मंगाता था। लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था भाई। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आयात पर बैन लगा दिया था भाई। ठीक है, बैन तो लगना ही था, क्योंकि ज्यादा प्रदूषण वाली चीज अगर हम अपने देश में मंगाएंगे और इससे जलाकर ऊर्जा तो हमें मिलेगी ज्यादा, लेकिन क्या वो प्रदूषण ज्यादा फैलेगा, पर्यावरण को हानि पहुंचाएगा। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया अभी 2017 में बैन कर दिया था ये। नोट करो। देखो भाई, अब अगला है भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन, यानी कि पेट्रोलियम
भारत में कहां कहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ठीक है भाई, अगला है भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन हुई, का उत्पादन कहां कहां से पेट्रोलियम का खनन होता है, कहां कहां से भारत से पेट्रोलियम निकाला जाता है भाई। सबसे पहले पहला पॉइंट है भाई, सबसे पहले 1867 में प्रथम प्रयास किया गया था भाई। 1867 में प्रथम प्रयास किया, प्रथम प्रयास किया कहां से किया भाई, असम में प्रथम प्रयास किया था। कब किया था, 1867 में प्रथम प्रयास किया असम के माकुम, असम के माकुम में सबसे पहले यहां पर तेल निकालने की कोशिश करी भाई, लेकिन क्या हुआ, असफल रहे भाई, सफलता प्राप्त नहीं हुई, तेल नहीं निकला, असफल रहे। ठीक है, लेकिन फिर 3 साल के बाद, 2-3 साल के बाद फिर इनने दोबारा कोशिश करी, और फिर कब, 1869 में, 1869 में देखो भी हार नहीं मानी, लगातार खोज जारी रही, अगर भाई पेट्रोलियम प्राप्त हुआ, लेकिन 1869 में इनने फिर दोबारा प्रयास करया। कहां पर प्रयास करया, यो करया असम में, असम के डिगबोई, असम के डिगबोई में। ठीक है भाई, असम के डिगबोई में प्रयास किया और यहाँ पर ये सफल रहे। आज भी इसका कार्य निरंतर कार्य है भाई, चल रहा है, खनन का कार्य निरंतर चल रहा है। ठीक है भाई, असम के डिगबोई से आज भी पेट्रोलियम निकाला जाता है भाई। अब देखो भाई, भारत के किन किन राज्यों से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, खनन किया जाता है, निकाला जाता है, तो देखो भाई कौन कौन सी है, इनका बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो है असम। ठीक है, पहला है असम। असम के कौन कौन सी स्थान है, पहला तो है जिसका नाम क्या है भाई, डिगबोई, डिगबोई। ठीक है भाई, दूसरा नाम है नाहर कटिया, दूसरा नाम क्या है अभी, नाहर कटिया। ये कहां पर भी, नाहर कटिया, ये भी असम में, यहां से भी पेट्रोलियम का खनन किया जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। तीसरा अभी सुरमा घाटी, सुरमा घाटी, ये भी कहां पर है, ये भी है असम में। असम से तो इन स्थानों से पेट्रोलियम निकाला जाता है। अब है गुजरात, गुजरात भाई, गुजरात में एक तो है बॉम्बे हाई या मुंबई हाई, पहला तो है मुंबई हाई। ठीक है भाई, पहला तो है मुंबई हाई, जो कहां पर है, कहां है, असम सागर, अरब सागर में, अभी अरब सागर में है। ठीक है, दूसरा स्थान है जिसका नाम क्या है अभी, गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है मुंबई हाई। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहां से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम, सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र भाई। ठीक है, पॉइंट नोट करो, सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र है। क्वेश्चन आ जाए भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र कौन सा है, तो यू है मुंबई आई। आगे भी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है D6 ब्लॉक, आंध्र प्रदेश, ये है D6 ब्लॉक। ठीक है भाई, इन स्थानों से पेट्रोलियम निकाला जाता है।
और एक राजस्थान से भी निकाला जाता है। एक है, यहां नोट कर लो, राजस्थान। राजस्थान से भी पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। पेट्रोलियम का खनन किया जाता है या निकाला जाता है। अब इन्हें समझते हैं एक बार मैप से, कहां कहां पर है ये। तो यो है भाई अपना भारत का एक रफ छोटा मैप। ठीक है भाई, तो देखो पहला है असम। यहां पर है असम, यो क्षेत्र ये यहां पर है। कौन कौन से स्थान है भाई असम में? डिगबोई, नाहरकटिया और सुरमा घाटी, ये स्थान है यहां पर असम। ठीक है भाई, सबसे पहले एक लाइन लिखवाई थी, पेट्रोलियम कहां से निकाला जाता है? अब तटीय क्षेत्रों से निकाला जाता है, लेकिन दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो समुद्र के अंदर नहीं है, जो कहां पर स्थल पर है। एक तो हो गया भाई ये असम वाला, और एक है यहां पर ये राजस्थान। ठीक है भाई, राजस्थान वाला। यहां पर पेट्रोलियम इसलिए मिलता है क्योंकि यहां पर बहुत पहले क्या हुआ करता था? टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर के अवशेषों के कारण यहां से क्या मिलता है भाई? पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, हो गया असम। अब है गुजरात। गुजरात नहीं, ये मुंबई है। ठीक है, पहले तो यहाँ पर मुंबई, ये यहाँ पर है मुंबई हाई, मुंबई हाई। ठीक है भाई, ये क्षेत्र है मुंबई हाई। एक पॉइंट और है यहाँ पर गुजरात वाला, गुजरात ये रह गया था अभी, छूट गया था ये पॉइंट। गुजरात, गुजरात में कहां कहां से निकाला जाता है? एक तो है कलोल, कलोल से निकाला जाता है, और दूसरा है जिसका नाम क्या है? अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर। इन दो जगह से निकाला जाता है। यहां पर है ये गुजरात में। ठीक है भाई, यहीं पर है अंकलेश्वर और यहीं पर है कलोल, ये दो स्थान है भाई। ठीक है, मुंबई में है मुंबई हाई, सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र है। ठीक है अभी कहां पर है? अरब सागर में है यहाँ पर। ठीक है, अगला है अभी आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम क्या है? D6। ठीक है भाई, ये यहाँ पर है D6, आंध्र प्रदेश में है D6। और राजस्थान का दिया हमने करवा दिया। करो भाई नोट एक बार। और इसमें एक पॉइंट और है भाई, ये नए पेट्रोलियम क्षेत्र की खोज के लिए ONG की स्थापना की थी भाई। एक पॉइंट डिवाइड करो, नए पेट्रोलियम क्षेत्र की खोज के लिए ONG की स्थापना की थी भी, ONGC की स्थापना की भी, ONGC की स्थापना की। ONGC की फुल फॉर्म क्या है? ONGC की फुल फॉर्म क्या है भाई? इसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, गैस कॉरपोरेशन। ठीक है भाई, ONG की फुल फॉर्म है ये। अब अगला पॉइंट है भाई, इसकी स्थापना कब की गई थी ONG की?
तो ओएनजी की स्थापना की गई थी 1956 में, इसकी स्थापना की गई थी भाई। ठीक है भाई। और इस ओएनजी की स्थापना 1956 में की गई थी। इस ओएनजी में इसकी सहायता के लिए कौन करता है, जिस प्रकार की, यानी कि पेट्रोलियम की खोज इस प्रकार तो की नहीं जाती, आगे ठाके कस्सी चल दिए और खुदाई कराएंगे और पेट्रोलियम निकलेगा। उस तो क्या करेगा अभी, वो सेंसर द्वारा ढूंढा जाता है। ठीक है। और किस किस मदद ली जाती है भी, पवन हंस हेलीकॉप्टर की। ठीक है भाई। पवन हंस जो हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी है, इसकी सहायता ली जाती है भी। ठीक है भाई। पेट्रोलियम की खोज के लिए ओएनजी की सहायता लेती है। तो आज की क्लास भैया हमारी यहीं समाप्त होती है। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। भारत के ऊर्जा संसाधन में पेट्रोलियम पढ़ लिया, कल पढ़ेंगे भाई हम सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कल का टॉपिक होगा सौर ऊर्जा। ठीक है भाई। सूर्य से किस प्रकार हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।